Hello, students. Once again, welcome to the lecture series. And today we will start unit number 1, that is Introduction to AC Machines. लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे सिलेबस के डिस्कशन किया था और इस लेक्चर में मैं आपको उसके आगे यूनिट 1 से चालू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ इंट्रोडक्शन इज बेसिकली दिस यूनिट कंटेन्स ओनली 2 टॉपिक्स. केवल 2 ही टॉपिक हमको पढ़ने हैं. पहला जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन्स और दूसरा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मशीन्स. तो लेट्स स्टार्ट. ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन्स, प्रत्यावर्ती मशीनों का अवलोकन. अब हमें इस फ्लो चार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आराम से देखना है कि इस फ्लो चार्ट में आखिर क्या दिया गया है. तो एसी मशीन्स के इसमें 4 टाइप्स बताए गए हैं जैसा आप देख रहे हैं. नाउ फर्स्ट ट्रांसफार्मर एज आई सेड, देन सेकंड इज सिंक्रोनस मशीन, थर्ड इज इंडक्शन एंड फोर्थ वन इज एसी कम्यूटेटर मशीन्स. नाउ हियर आप सभी एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम मशीन वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पर 2 एलिमेंट कनेक्टेड होंगे. मशीन इज़ ए कॉमन टर्म. कॉमन कैसे? अगर हम जनरेटर की बात करें और मोटर की बात करें तो ये 2 अलग अलग मशीन्स आपको देखने को मिलेंगे. लेकिन यदि हम एसी मशीन कह रहे हैं तो इसमें एसी जनरेटर्स भी आ जाएंगे और एसी मोटर्स भी आ जाएंगे. तो मशीन इज़ ए यूनिवर्सल टर्म. अगर मैं सिंक्रोनस मशीन बोलूँ तो उसमें सिंक्रोनस मोटर भी आएगा और उसमें सिंक्रोनस अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर भी आएगा. तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है. ट्रांसफार्मर्स हमने पढ़ लिया है मशीन 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंगल फेज एंड 3 फेज. देन सेकेंड वन इज सिंक्रोनस मशीन्स, तुल्यकाली मशीनें. इस मशीन के बारे में हमें इस मशीन 2 में पढ़ना है. देन अगर हम उसके आगे का क्लासिफिकेशन देखें, जैसा आप देख सकते हैं कि वो 2 प्रकार का होता है. एक समुन्नत रोटर जिसे हम सेलिएंट रोटर बोलते हैं और दूसरा नॉन सेलिएंट रोटर या बेलनाकार रोटर. तो ये 2 प्रकार के रोटरों के आधार पर उनको प्रकार को बनाया गया है. रोटर और स्टेटर 2 भाग होते हैं, आप सभी को पता है, डीसी में हम पढ़े थे. लेकिन एक यहाँ पर चीज़ इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि डीसी में हमने उसे आर्मेचर कहा था, लेकिन यहाँ पर हम उसे रोटर शब्द बोल रहे हैं. एक मशीन में 2 भाग होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं. एक स्टेटर जो कि स्थिर भाग रहता है और दूसरा रोटर जो कि घूमने वाला भाग होता है. तो जो घूमने वाला भाग था उसे हमने डीसी मशीन में क्या कहा था? आर्मेचर कहा था. लेकिन एसी मशीन में जब हम पढ़ेंगे उसे तो हम उसे रोटर शब्द से बताएंगे. हालांकि वो रोटर ही होता है लेकिन डीसी में हमने उसे अलग से पढ़ा था. कारण उसका ये था कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में, वो जो वाइंडिंग होती है डीसी में वो हमेशा रोटर पर ही लगाई जाती है, इसीलिए उसे वहाँ हम आर्मेचर शब्द से डिनोट किए. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है. कैसे अलग है वो हम यूनिट नंबर 3 में देखेंगे. अभी इतना आपको जानना है कि एसी मशीन में अगर हम पार्ट्स की बात करें तो 2 पार्ट होगा. फर्स्ट वन इज योर स्टेटर, सेकंड वन इज योर रोटर. देन आते हैं हम इंडक्शन में. प्रेरण मशीन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करेगी. इस मशीन के बारे में हम यूनिट नंबर 4 में बहुत ही डिटेल में देखेंगे. ये भी 2 प्रकार के रोटर से मिलकर या 2 प्रकार के इसमें रोटर होते हैं तो वो भिन्न 2 मशीन बन जाती है. स्क्विरल केज पिंजरा रोटर या स्लिपरी सर्पी वाला रोटर, इसे वाउंड रोटर भी कहा जाता है. देन हम चलते हैं आगे एसी कम्यूटेटर मशीन्स में. एसी कम्यूटेटर मशीन या प्रत्यावर्ती धारा द्विक परिवर्तक मशीनें. दिक परिवर्तक हमने पढ़ा है डीसी मशीन में, अगर आपको याद होगा. डीसी मोटर्स में और डीसी जनरेटर्स में हमने कम्यूटेटर को पढ़ा है. ब्रश और कम्यूटेटर की असेंबली हमने पढ़ी थी. यहाँ पर उसे हम एसी में यूज़ करते हैं, इसीलिए इस मोटर का नाम एसी कम्यूटेटर मशीन्स रखा गया है. लेकिन हमारे कोर्स में, अभी के कोर्स में ये वाला भाग नहीं है. आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. मैंने ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिया है ये ओवरऑल मशीन्स का क्लासिफिकेशन है. अब हम थोड़ा बात करेंगे एक एक मशीनों के डिफरेंस के बारे में.
तो ट्रांसफार्मर जो था वो क्या था, इनपुट सप्लाई भी उसमें इलेक्ट्रिकल थी, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल था। अगर सिंगल फेज इनपुट था तो सिंगल फेज आउटपुट होगा, थ्री फेज इनपुट था तो थ्री फेज आउटपुट होगा, और उसी के आधार पर हम उसे क्लासिफाई करते थे। फिर उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस भी थे, यदि आपको याद हो कि ड्यूटी के आधार पर, उसके फेजेस के आधार पर, उसके टाइप्स ऑफ वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज लेवल के आधार पर, ऐसे टाइप के ट्रांसफार्मर्स हमने पढ़े थे। यहाँ पर हमें पढ़ना है सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन्स जो पढ़ेंगे वह तुल्यकाली मशीनें कहलाती हैं, और यह जो मशीनें होंगी ये थोड़ी सी अलग मशीन है। इसे हम स्पेशल मशीन्स भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि तुल्यकाली मशीनें एक बहुत ही अलग प्रकार की मशीन होगी। प्रेरण मशीन जो कि सिंपल सा प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करेगी, कैसे कार्य करेगी वो हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि प्रेरण सिद्धांत आपको, आप सभी ने पढ़ा है प्रेरण सिद्धांत, ट्रांसफार्मर उसमें हमने पढ़ा है, डीसी मशीन्स में पढ़ा है, उसी में ही हम अभी इसको याद रखेंगे। जब हम फोर्थ यूनिट जाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये था ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन। यदि क्वेश्चन आपको आता है कि राइट द क्लासिफिकेशन और राइट एन ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन, तो आपको ये वाला टेबल बनाना है, ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है वो बनाना है, या इसको आप टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और इसे आप फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन है डीसी और एसी के बीच डिफरेंस। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा, जो कि हम सभी घूर्णन वैद्युत मशीनों में जब पढ़ते हैं तो उन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये जो कंटेंट है ये मैं आपके लिए स्पेशली बनाया हूँ, ये नोट्स में आपको दिया जा रहा है। इसका यूनिट नंबर 1 से रिलेशन नहीं है, लेकिन ये आपका बेस क्लियर करेगा, और अगर आपका बेस अच्छा है तो आप किसी भी मशीन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हर घूमने वाले मशीनों में, जिसे हम रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहते हैं, उनमें कुछ अनिवार्य गुण पाए जाते हैं। गुण से मतलब यहाँ उनकी संरचनात्मक दृष्टि के गुणों से है। जैसे कि हर घूर्णन मशीन में, घूमने वाले जो रोटेटिंग मशीन्स हैं उसमें 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला भाग होता है स्टेटर, जो स्थिर रहता है। देन उसके अंदर रोटर, जो कि घूमता भाग है। इन दोनों स्टेटर और रोटर के बीच आपको एक एयर गैप मिलेगा, वायु अंतराल जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, हर मशीन में मिलेगा। देन लास्ट वन इज शाफ्ट, बेरिंग एटसेट्रा, जो भी उसकी एक्सेसरीज होंगी। ये जो चीजें हैं ये आपको हर मशीनों में देखने को मिलेंगे। प्राय ये 4 भाग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप किसी भी मशीन की बात करें तो उन मशीनों में 2 प्रकार के कुंडलन पाए जाते हैं, 2 प्रकार की वाइंडिंग मिलेगी। पहला एक्साइटिंग या फील्ड वाइंडिंग, जिसे उत्तेजक कुंडलन भी कहते हैं, जो कि क्या बनाएगी, वर्किंग फ्लक्स का निर्माण करेगी। हमने डीसी में पढ़ा था कि परमानेंट वहाँ पर क्या लगाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, पोल शूज बनाए जाते हैं आयरन के, और उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, और वहाँ पर फिर डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है, वो फील्ड बनाता है, और वो जो एक्साइटिंग वाइंडिंग होती है उसे हम फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये हमने पढ़ा है। और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कुंडलन वो होगी जिसमें वर्किंग फ्लक्स जो बना होगा उसकी मदद से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ प्रेरित होगा, और यही 2 ही वाइंडिंग आपको हर मशीन में प्रायः देखने को मिलेगी। अब हम करंट्स की बात करें तो आपको पता है डीसी मोटर्स या डीसी जनरेटर्स में जो जनरेट होती है, या आर्मेचर में जो फ्लो होती है, वो हमेशा कौन सी करंट होती है, वो हमेशा एसी करंट होती है। ये पॉइंट्स मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर्मेचर में हमेशा एसी होगी, लेकिन हम उसे डीसी क्यों बोले थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि उससे कम्यूटेटर और ब्रश के असेंबली की सहायता से एसी से डीसी में बदलाव किया जाता है। यदि वह जनरेटर है और उसे डीसी सप्लाई देकर के एसी में बदल दिया जाता है यदि वह मोटर है। तो ये बातें आपको याद रखना है। देन फील्ड वाइंडिंग की अगर बात करें तो क्षेत्र कुंडलन जिसे हम कहते हैं, क्षेत्र कुंडलन में हमेशा डीसी ही दिया जाता है।
हमेशा उसमें क्या होगा, डायरेक्ट करंट ही सप्लाई होगा। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी, उस आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा लोड करंट, केवल और केवल लोड करंट वो फ्लो करेगा। और एक्साइटिंग करंट जो होगा वो वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, ये तो हमने पढ़ा है। और एक चीज और याद रखना है कि लोड के साथ में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वाला जो करंट है, दैट इज फील्ड करंट, वह चेंज नहीं होगा। क्लियर? देन हम आगे बढ़ते हैं। अब आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है उसके बारे में इतने गोल्डन पॉइंट्स आपको याद रखना। मैं इन्हें गोल्डन पॉइंट्स कहता हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स ही आपका बेस तैयार करते हैं और हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है जो ये स्टार में मैंने आपको दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि यूनिट नंबर 1 का हमारा दूसरा टॉपिक है और आखिरी टॉपिक भी है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मशीन्स। एसी और डीसी मशीनों में अंतर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसी और डीसी मशीन्स के कंपैरिजन में। आप इसी प्रकार ही उत्तर को अपने लिखेंगे, एक टेबल बना करके, दो भाग में बांट करके, और एक तरफ एसी एक तरफ डीसी। सबसे पहले एसी मशीन है तो एसी सप्लाई में काम करेगा, दूसरा डीसी मशीन है तो डीसी सप्लाई पर कार्य करेगा। देन एसी मशीन में आपको पता है सिंगल फेज और 3 फेज होते हैं और डीसी मशीन में फेज नहीं पाया जाता। एसी मशीन्स में आपको कम्यूटेटर और ब्रश नहीं दिखेगा, लेकिन डीसी में हमने पढ़ा है वहाँ कम्यूटेटर और ब्रश लगा होता है, दिक् परिवर्तक जिसे आप कहते हैं। देन एसी मशीन्स में घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं हर एसी मशीन में, लेकिन डीसी में उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर, मैंने अभी अभी आपको बताया। फिर एसी मशीन्स का मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक नहीं होता, डीसी मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें वियर एंड टीयर लॉस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रश और कम्यूटेटर की जो असेंबली लगी होती है, वह ब्रश हमेशा कम्यूटेटर्स के संपर्क में रहता है और हमेशा उसके संपर्क में रहने से या थोड़ा बहुत उसे पास्ट होने से दोनों के बीच थोड़ा सा घर्षण या हल्का सा वियर एंड टीयर लॉस होता है, जिसके कारण उसे हमें बार बार मेंटेन करके रखना पड़ता है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। देन हम बात करें एसी मशीन्स में, तो वियर एंड टीयर को आसानी से सह जाता है और इसका कार्यकाल क्योंकि लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वियर एंड टीयर कम होगा। इसका ठीक विपरीत होता है डीसी मशीन्स में, कार्यकाल उनका लंबा नहीं होता यदि उसे रखरखाव अच्छे से ना किया जाए। गति नियंत्रण के लिए फ्रीक्वेंसी को बदलकर आप कर सकते हैं एसी मशीन्स में, क्योंकि एसी मशीन पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, लेकिन डीसी मशीन में फ्रीक्वेंसी टर्म होता ही नहीं। तो वहाँ गति नियंत्रण के लिए आप आर्मेचर वाइंडिंग की धारा का उपयोग करेंगे। ये हमने पढ़ा है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स एंड मोटर्स में। क्लियर? देन बात करें तो एसी मशीन्स में सभी एसी मशीन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसी मशीन्स पूरी की पूरी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, स्वचालित नहीं होती, लेकिन सभी डीसी मशीन्स स्वचालित होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। क्या होता है? यूनिट नंबर 5 में देखेंगे क्यों नहीं होती। याद रखेंगे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन से यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। देन इनकी दक्षता डीसी की तुलना में कम होती है। ऑफ कोर्स एसी मशीन्स में लॉसेस जो है वो ज़्यादा होंगे और डीसी मशीन्स में लॉसेस कम होंगे, तो उसकी दक्षता जो है डीसी की मशीन की दक्षता एसी की तुलना में अधिक होगी। एसी सप्लाई की अधिकता के कारण इनका उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि एसी सर्वथा उपलब्ध होती है, यूनिवर्सल सप्लाई है। डीसी हर जगह उपलब्ध नहीं होती, कहीं कहीं स्पेसिफिक जगहों पर ही उसे यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में एसी की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा है। इतने 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये 10 पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, केवल और केवल उनके कंस्ट्रक्शन पर, उनकी सप्लाई पर, इनपुट आउटपुट पर, एप्लीकेशन पर, प्रॉपर्टीज़ पर मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में केवल ये 2 टॉपिक थे और क्वेश्चन जो आता है वो डीसी और एसी के बीच डिफरेंस वाला ही पूछा गया है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 3 बार का पेपर आप देखोगे तो 2 बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप कमेंट ज़रूर करें कि कैसे वीडियोस आपको ठीक लगी, कौन से चीज़ में आपको डाउट है, ये हम डाउट की क्लास में ज़रूर देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा। तो जो डाउट की क्लास होगी वो हमारी जूम और गूगल मीट ऐप पर लाइव क्लास होगी। तो आप सभी जुड़े रहें, पढ़ते रहें, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द lecture series. Thank you very much.